बेटा आप एग्जाम्पल नंबर 11 देख रहे हैं. Two pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. Both of them are open together for some time and then pipe B is closed. If the tank is filled in 20 minutes, then बताओ B कितनी देर बाद बंद किया गया था. ये क्वेश्चन एक्चुअली अभी आप लोगों ने जो होमवर्क था उसमें ऐसा कर चुका है. एक बार कोशिश करके खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं जमता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना. Yes, 15. करेगा yes. देख 30 minutes 45 minutes से वो तो ठीक है. अब both pipes are open together and after some time B pipe is turned off. मान लो x मिनट बाद बंद कर रहा हूँ मैं, तो B पाइप से x मिनट ही चला है बेटा मेरा. और पूरा टैंक 20 मिनट भर गया. A पाइप पूरा 20 मिनट चला मेरा, तो परफेक्ट. ये 20/30, दूसरा x मिनट से चला था, 45 इज इक्वल टू 1. मानसी समझ रहा है ना बेटा? तो तेरा क्या हुआ है मैं बता तुझे. 5 आया फिर बाद में तूने वैसा किया, वो भी सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़े आगे. हाँ एग्जाम्पल 12 एक बार देखते हैं. 3 pipes A, B and C, A and B are open together can fill a tank in the same time in which C can. ओ ये अच्छा क्वेश्चन है. कहते भाई क्वेश्चन मन में पढ़ लो प्लीज. ये जो मैं तुम लोगों को उस दिन बोल रहा था ना, वो एक बच्ची थी सरीना जिसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, वो ये वाले इसमें भी बहुत परेशान हुई थी. है फुद्दू ये भी, बट वो थोड़ा सा ना परेशानी होती है क्रिएट. ये वैसे ये इतना डिफिकल्ट नहीं है यार लेने उसमें. देखो A and B open together can fill the tank in same time in which C alone can fill the tank. ठीक है ना. जितना टाइम A और B को मिला के करने में लगता है C अकेला उतने देर में कर सकता है. If pipe B can fill the tank 15 minutes faster than A and 5 minutes slower than pipe C, my question is to maybe Hardik. बेटा देख ये ऊपर वाला तो सब क्या तेल लेना है, ये यहाँ से यहाँ तक का डेटा पढ़ के तू मुझे बता किसको एक्स मानू, ए को एक्स, बी को एक्स, सी को एक्स. चलो ठीक है. लेट टाइम बी बी एक्स. ठीक है. अब इफ बी कैन फिल
टैंक 15 मिनट फास्टर देन ए, तो अब तेरे हिसाब से ए को कितना टाइम लगेगा? x प्लस 15 लग जाएगा, ठीक है। देखो ए बी को 15 मिनट कम लग रहा है ना, ए को 15 मिनट ज्यादा लग रहा है, यहां तक ठीक है। अब आगे क्या दिया गया है, एंड 5 मिनट्स बी कैन फिल इट 5 मिनट्स स्लोअर देन सी, तो सी को कितना टाइम लग जाएगा? x माइनस 5 लगेगा। ये समझा है क्या आप लोगों को? हीर ताहिर समझा क्या? देखो देख लेगा, अच्छा यहां तक ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, 3 पाई जो था, जितना टाइम ए और बी को लगता है साथ में काम करने के लिए, एग्जैक्टली उतने टाइम में ही सी अकेला काम कर लेता है, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लो 2 मिनट के लिए ए और बी को ओपन रखता हूं, 2 मिनट के लिए अकेले सी को दूसरी जगह पे ओपन रखता हूं, तो इक्वल काम कर रहे हैं। 50 मिनट के लिए ए और बी को ओपन रखता हूं और 50 मिनट के लिए सी को ओपन रखता हूं, तो इक्वल काम कर रहे हैं। मतलब 1 मिनट में भी इक्वल काम कर रहे होगे वो लोग, या x मिनट में भी इक्वल काम कर रहे होगे। तो x तो मैंने माना है, तो मैं 1 मिनट मान लूं। सो इन 1 मिनट वर्क डन बाय a प्लस बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय c। अब 1 मिनट में a और b का कितना वर्क हो जाएगा? 1/x प्लस 15। c का वर्क कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 5। अब तुम्हें एलसीएम लोगे, x स्क्वायर प्लस 15x, और फिर सॉल्व करोगे ये चीज और x के लिए निकालोगे। समझा क्या हुआ ये चीज? एक समझ जाएगा, एक सेकंड। बोल बेटा, एक बार आओ। यस, इसका नाम क्या है? मानवी समझा है? हो गया गाइस?
देखें आगे, 13 देख रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा करना है। एक बार 13 क्वेश्चन पढ़ो, 13 एग्जाम्पल पढ़ो। हाँ, नैतिक तेरे साथ नित्यम क्या करेगा तेरे हिसाब से? अब देखो परफेक्ट इज इक्वल टू 1। अब सुनो, ओए तुमको उसने कितनी देर में खाली हो जाएगा वो नहीं दिया हुआ है। वो 3 मिनट्स पर 3 गैलन ऑफ वाटर पर मिनट को इग्नोर मारो। तुम पहले निकालो कितना टाइम लगता था ये पूरा का पूरा खाली करने के लिए, यानी वो एक्स की वैल्यू। समझा क्या बोलना चाहते हैं? तुमको 15 मिनट काम किया ए वाले ने, 15 मिनट काम किया बी वाले ने, और खाली करने वाले ने 15 मिनट काम के बाद टाइम दिया हुआ नहीं, उसका भी एक्स माना, इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके मैं पहले एक्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, पहले आप एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ तक के। एक्स की वैल्यू नेगेटिव मारी है, पॉसिबल ही नहीं बेटा। जा देखना है। तो 15 इंटू 120 की जरूरत ही क्यों पड़ रही है देखो? हाँ, फिफ्टीन बाय 120 की जरूरत मेरे को नहीं पड़ी बेटा। गाइस आएगा ये? कोई कर रहा है अभी भी यहाँ तक के काम? मेरा आंसर नहीं आ रहा है, मेरा 45 ये आ गया। अच्छा नहीं कोई नहीं। अब देखो एक बात है, उसमें दिया हुआ है कि जो वेस्ट जो पानी जो निकाल रहा है वेस्ट पाइप, वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकालता है। मुझे गैलन नहीं पता कितना होता है, 3 लीटर बोल रहा हूँ अभी। 1 मिनट में 3 लीटर पानी अगर बाहर निकाल सकता है, उसको खाली करने के लिए 40 मिनट लगेंगे, तो 40 मिनट से कितना बाहर निकाल देगा? 120 लीटर्स। तो कैपेसिटी कितना हो गया उसका? 120 लीटर्स। तो वही आंसर तुम्हारा 120 गैलन सर। समझा हम लोगों को? 1 मिनट में 3 गैलन तो 40 मिनट में 120 गैलन, किस्सा खत्म। समझा यहाँ तक कि क्या चला है अपना?
गाइज आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 14 ट्राई कर सकते हो एक बार, अच्छा लग रहा है। इन लोगों का तरीका तो मुझे पता ही नहीं है क्या है। देखो 3 pipes A, B and C can fill the tank together in 8 hours. After working together for 2 hours, B is closed and A and C can fill the remaining in 9 hours. Find the time in which B alone can be filled. Basically मेरे को A कितना टाइम का है, B कितना टाइम का, C कितना टाइम का दिया कुछ नहीं गया है, ठीक है, मैं वही देख रहा था। तो पहले वाली जो दिया हुआ है 8 घंटे में काम कंप्लीट कर सकते हो, तो पहली इक्वेशन तो 8 बाई ए प्लस 8 बाई बी प्लस 8 बाई सी इक्वल्स टू 1, यहाँ तक है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में देखो, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours बी इज क्लोज, तो बी ने 2 घंटे काम किया है। फिर ए और सी कैन फिल द रिमेनिंग इन 9 hours, तो ए और सी ने कितने घंटे टोटल मिलाकर काम किया है? 9 नहीं 11 घंटे बेटा। सब लोग साथ में स्टार्ट किए, 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, अब यहां से बचा हुआ काम को और 9 घंटे लग गए, तो ए और सी ने 11-11 घंटे काम किया ना बेटा मेरा। तभी देखो ये 11 बाई ए और वो 11 बाई सी, ठीक है। और ये क्या था भाई मेरा 2 ही घंटे था, तो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 हो रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी, क्या मैं उसको 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई 8 लिख सकता था मैं, हाँ। सेकेंड वाली को 11 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ मैं। अब क्या यहाँ से 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी इज 1 बाई 8 माइनस 1 बाई बी निकाल के सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11 1 बाई 8 माइनस 1 बाई बी प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। अब मैंने वो ओपन अप अगर किया, ये बी है भाई, जब वो 8 नहीं है क्या, हाँ। 11 बाई 8 माइनस 11 बाई बी प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। 11 बाई 8 माइनस 9 बाई बी इज इक्वल टू 1। 11 बाई 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बाई बी। 3 बाई 8 इज इक्वल टू 9 बाई बी, ये 1 ज़ा 3 ज़ा, तो बी की वैल्यू 24 आवर्स आ रही है। देखो इक्वेशंस बनाना डिफिकल्ट नहीं है तुम लोगों के लिए, वो जो दोनों लाल में बनाई है ना, उसको कैसे सॉल्व करना है दैट इज अ लिटिल ट्रिकी। देखो चल दोनों इक्वेशन समझी गए लाल वाली। अब मैंने वो, मेरे को ये दिख रहा था बेसिकली मेरे को बी की वैल्यू चाहिए। चल मैं तुम लोगों का सिंपल तरीका आता हूँ, ये तुम्हारे लिए मे भी कॉम्प्लिकेट हो गया है। ये देखो मेरे को सिर्फ बी चाहिए, ए और सी एलिमिनेट करना है, हाँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 88 बाई ए प्लस 88 बाई बी प्लस 88 बाई सी इक्वल्स टू 11। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, 88 बाई ए प्लस 16 बाई बी प्लस 88 बाई सी इक्वल्स टू 8। यहाँ तक है, ठीक है, हाँ। सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, ये कट गया, तो हो जाएगा कितना 72 बाई बी इक्वल्स टू 3, तो बी की वैल्यू 24। ये ईजियर है मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन कर लिया अपन ने।
एक एग्जाम्पल बचे ना बेटा अपना 15। बड़े आगे। हाँ भाई लोग, A cistern has 3 pipes। पढ़ो यार अपने मन में वाला, ये बोर्ड्स का है वैसे 2024। ओ ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। बेटा आप पढ़ो। भाई लोग अब देखो, वही आप अब स्टेटमेंट छोड़ो, बस ये लास्ट स्टेटमेंट लगो। इफ 5A B and C are opened at 5 AM 6 AM and 7 AM respectively, ठीक है, मान के चल लो मेरा पूरा का पूरा काम 10 बजे खत्म हो गया है, ठीक है, तो 5A कितने घंटे चल रहा है? 5। B C 3। अगर यही मैं बोलूं कि मेरा कुछ मान लो C पाइप जो है वो X आवर्स काम किया है, तो B पाइप कितना काम किया होगा? x+1 1 घंटा, और A पाइप x+2। समझा ये चीजें क्या हुई हैं? तो वही है बस इसके अंदर कैच, कि मान के जो C को x आवर्स लग रहे हैं यानी ऑन था, ये x+1 और A x+2। हाँ, यू कुड हैव इवन डन दिस थिंग कि A x आवर्स जो B x-1 और C x-2 है। समझा हम लोगों को? मैं इसकी जगह में ये सोच रहा हूँ कि अपन पहले अपनी नॉर्मल तरीके से वो निकाल लेंगे कितना टाइम लगता है उसको एम्प्टी होने में, फिर उसको 9 बजे से ये नहीं करना है बुलेट में। नहीं ना बेटा, बट तीनों को साथ में शुरू नहीं किया ना, तीनों इक्वल टाइम के लिए ऑन नहीं है ना, अलग अलग टाइम पर सब लोगों ने काम पे आना शुरू किया। मतलब ये इक्वेशन लगेगी ये पूरा हाँ, एक तो मैंने C को x माना है, तू चाहता था A को x मान सकता था, B को x-1, C को x-2। ठीक है, अब एक समझो क्या, A B C, A और B इनलेट के, C A है, A 3 घंटे, B 4 घंटे, ये हो गया 3 घंटे 4 घंटे, और ये कितना? C कैन एम्प्टी इन 1 आवर, तो x/1 इज इक्वल टू 1। इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, निकालो तुम भी, मैं भी निकाल रहा हूँ। अरे एम्प्टी कर रहे तो ये 1 नहीं बेटा 0 होगा, वही सोचा। एट व्हाट टाइम विल द सिस्टम बी एम्प्टी? तुम 0 से स्टार्ट करके वापस से 0 पे पहुंच जाओगे, तुम्हारा कुछ काम ही नहीं हो बेसिकली, तो इक्वल टू 0 चलेगा। अब देखो एक बार और सुन लो, एक और चीज सुन लो, ये बेटा एट व्हाट टाइम पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम नहीं पूछा है, ठीक है ना, तो 11/5 आवर्स बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा C था कितना? x आवर्स, ठीक है ना, तो C को कितना आवर्स काम करना पड़ा? 2 आवर, ठीक है, 2/2 प्लस 1/5, ये इंटू 60, 2 आवर 12 मिनट वर्क करना पड़ा। C कितने बजे काम करना शुरू किया? 7 बजे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9:12। समझा हम लोगों को क्या हुआ ये चीज? अब देखो पहले तो मैंने 11/5 आवर्स को 2 आवर्स 12 मिनट्स कैसे निकाला, तो 11/5 का डिवीजन किया मैंने, तो ये हो जाएगा 5 1/5, यहाँ तक है, ठीक है, 5 1/5 2 1/5, सॉरी 2 1/5, 2 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स, 1/5 आवर्स को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो 2 आवर्स 12 मिनट्स। समझा ये चीज क्या हुई है?
तो पूरे को अगर एक साथ 60 से मल्टीप्लाई तो पहले मिनट्स में आ गया होता, फिर ठीक है तो 60 का हटा हटा के आवर्स वैसे भी कर सकता हो, जो तेरा अगर वैसा सोचना है तो। हाँ बेटा वापस समझाओ, एक समझा क्या? इधर तेरे पास आऊँ, तू आना बेटा। इसका आंसर 7 आ, मतलब मैंने e को x लिया, मेरा उसका आंसर 7 आ रहा है। तूने a को x लिया है, x माइनस 1 लिया है और x माइनस 2 लिया है, हाँ मेरे हिसाब से 7 नहीं आना चाहिए उसके बाद में। बस सॉल्व कर बताओ। रुक जा, x by 3 plus x minus 1 by 4 plus तूने a minus को x लिया है, b को x माइनस 1, c को x माइनस 2, करेक्ट? हाँ तो x बाई 3 प्लस x माइनस 1 बाई 4 माइनस ऑफ ब्रैकेट पे x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू 0 लिया ना बेटा तूने, इक्वल टू 1 तो ही लिया है, देख एक और बार। 0 लिया। हाँ तो ये हो जाएगा 12x प्लस 3x माइनस 3 माइनस 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ सॉरी 4x आएगा, हाँ मैंने भी यही गलती किया। 7 तो माइनस 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 21/5 विच इज 4 प्लस 1/4 आवर्स 12 मिनट्स। तो अब तेरा x a था यानी 5 बजे से था तेरा, तो वहाँ से 4 आवर्स 12 मिनट्स को ऐड करना पड़ेगा। हाँ अभी समझ गया मेरे को। हाँ गाइस ऑब्वियसली बच्चे भी एक्सरसाइज पूरा पूरा होमवर्क रहेगी, इंसिडेंट ऊपर सॉल्विंग देखो। मैंने तेरे वाले से की है, वो वाली हटा दी थी मैंने। माइनस 5x के साथ प्लस 3x भी तो था उधर। तो 4x प्लस 3x 7x, 7x माइनस 12x माइनस 5x। गाइस प्लीज बचा हुआ एक्सरसाइज आज होमवर्क है वो करके आना, कल वो करेंगे और फर्स्ट पार्ट जो है उसका मॉड्यूलर अरिथमेटिक वो स्टार्ट करेंगे अपन लोग।